मत्ती 6:22 आप लोग को ध्यान से सुनना है ऑनलाइन चर्च। लिखा कि शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। आमीन। परमेश्वर कहता है कि यदि तेरी आँख क्या हो, निर्मल हो। यदि तेरी आँख जो है मैंने तुझे दिया है, यदि वो निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर क्या रहेगा, उजाला रहेगा। अगर आपके घर में एक बल्ब लगा हो, एक लाइट लगा हो, अगर जब तक बल्ब बढ़ता रहता है क्या होता है, उजाला रहता है, रोशनी रहता है। अगर जब बिजली कटी तुरंत क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। यानी अगर हम आत्मिक रूप में लें कि जब हम परमेश्वर की ओर अपने आत्मा के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा परमेश्वर को जब हम प्रसन्न करते हैं, परमेश्वर हमारी ओर देखता रहता है और हमारी नजरें परमेश्वर से नहीं हटती, तब तक तो हम किस में रहते हैं, ज्योति में रहते हैं। और जब हमारी नजर हट के एक संसार की तरफ, एक संसारिक कार्यों की तरफ जाता है, किसी की चुगली करना, अपनी आंखों से देख के किसी का ठट्ठा उड़ाना, आंखों से अपने अंदर कोई बुराई गंदगी को ग्रहण करना अपने जीवन में, तो वो सब चीजें क्या करती है, परमेश्वर जो हमें पवित्रताएं दी है, हम जितना पवित्रताएं में बढ़े रहते हैं उसे हम क्या कर देते हैं, नाश कर देते हैं, खराब कर देते हैं। पर हमें यही नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर अगर हमें, तो हमें उसकी क्या करना है, रक्षा करना है। और वचन क्या कहता है कि शरीर का दिया क्या है, आंख है। लिखा कि तेरी आंख यदि निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर क्या रहेगा, ब्लेस्ड रहेगा। तू हर एक ग्रेस में बढ़ता जाएगा, तेरी हर एक जिस चीज में तू हाथ डालेगा उसमें क्या होगा, तू सफल होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या करना है, अपनी आंखों को उन चीजों से, उन संसार की चीजों से क्या करना है, दूर करना है। परमेश्वर कहता है कि तुम क्या अपने जीवन में अंदर लेते हो, किस लाइफ से, किस परमेश्वर की आत्मिक आंख से देखते हो या शारीरिक आंखों से देखते हो। तो हमें शारीरिक आंखों से नहीं देखना, क्योंकि हम देखते हैं कि जब हवा को शैतान ने फंसाया तो किस तरह फंसाया, उसकी आंखों को अभिलाषाओं में क्या किया, उसने फंसा लिया। क्योंकि जब हम कोई चीज देखते हैं उसी को बार बार हम देखते रहेंगे, बार बार देखते रहेंगे, तो हमारे अंदर वो स्पिरिट क्या होती है, अंदर घुसने लगती है। और यही कारण है कि हमारे जीवन में क्या होता है, गिरावट को हम देखते हैं और हम एक दूसरे को देख के जलने लगते हैं। एक दूसरे से अगर कोई हमसे बढ़ रहा है तो हमारे अंदर क्या आ जाती है, रिस्से आ जाती है। हालेलुया। अब्राहम था और अब्राहम का भतीजा था लूत, उन दोनों में क्या, उन दोनों में बहुत प्रेम था। पर जब उन लोगों ने देखा कि मेरा जो अब्राहम मेरा जो चाचा है वो इतना बढ़ रहा है, मैं भी बढ़ रहा हूँ, तो उसमें क्या हो गया, उसको उसके चरवाहों में लड़ाई झगड़ा हो गया। पर जब उन लोगों में अलग हुआ, हम देखते हैं कि उसमें उन लोगों में कितना मित्रता था। एक अब्राहम उसको बेटे की तरह पालता था, मानता था। पर जब हम देखते कि जब वो पवित्रताएं पूरी तरह थे, तब तक अब्राहम से क्या था, कनेक्ट था। पर जब एक चरवाहे में लड़ाई झगड़ा हुआ, उन दोनों में क्या हो गया, दूरियां हो गई। और लूत को ये नहीं समझ में आया कि मैं किस पवित्र भूमि पे था, किस परमेश्वर के दास के कनेक्ट में था, कि मेरी लाइफ, मेरा जो ग्रेस था परमेश्वर से, हर एक चीज क्या होता था, बढ़ता ही जाता था। और ये बातें लूत को क्या हुई, समझ में नहीं आया। और यही कारण क्या हुआ कि लूत को हानि उठाना पड़ा। आज बहुत से लोग हैं क्या है, उनको समझ नहीं आता कि हम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, हम किस तरह परमेश्वर में चल रहे हैं, हम क्या चीजें देख रहे हैं। तो मेरा आज यही वचन है कि हम किस तरह देखते हैं। क्या हमारी स्वभाव संसारिक की चीजों को देखती है, क्या हमारी चीजें आत्मिक चीजों को देखती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो कोई मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है। कहता है कि जो कोई प्रार्थना, जो कोई दुआ करना चाहता है अवश्य कि आत्मा से करे, क्योंकि परमेश्वर क्या है, आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारी जो आंखें हैं वो क्या होनी चाहिए, निर्मल होनी चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर को देख सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर हमसे एक वायदा किया है प्रकाशित वाक्य में, कि उसने कहा कि जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा, बुराई पूरी खत्म हो जाएगी, जब मैं एक नया यरूशलेम बनाऊंगा, तब मैं अपना चेहरा क्या करूंगा, उनको दिखाऊंगा जो पवित्र मेमने के लहू से क्या है, पवित्र किए गए हैं। हालेलुया। और परमेश्वर इसीलिए अपना चेहरा आज छुपा के रखा है कि मेरी बेटी, मेरी बेटियां क्या करें, मुझे देखने में ललायत रहे, कि मैं परमेश्वर में पूरी पवित्रता है कि चल के परमेश्वर को देखूंगा। और हम देखते कि जब मूसा परमेश्वर से कहा मैं तुझे देखना चाहता हूँ, पर परमेश्वर ने उसे अपना चेहरा नहीं दिखाया। वो कहा अगर देखेगा तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, मूर्छित हो जाएगा। पर परमेश्वर ने जब वो व्यक्ति बोला कि मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तो परमेश्वर ने कहा चल अच्छा ठीक है। पर जब वो परमेश्वर को एक दरार में जब छिपा था, चट्टान के ऊपर नीचे था, तो वो परमेश्वर को किसको देखा, पीछे के भाग को देखा, और उसको साक्षात परमेश्वर को नहीं देख पाया। आज परमेश्वर अपना इसीलिए चेहरा क्यों छुपा के रखा है, क्योंकि आज अगर लोग देखते हैं, आज लोग उसको देख लेते हैं, उसकी मूर्तियां बना के क्या करने लगते हैं, पूजने लगते हैं। तो यीशु मसीह ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था।
हालेलुया। क्योंकि अगर हम देखते हैं संसार में कोई मूर्तियां हैं, कोई सोने का बनी होती है, कोई मिट्टी का, कोई लकड़ी का, तो हम देखते हैं उसमें जान नहीं रहता। उनके हाथ तो रहते हैं पर उससे वो हिला नहीं सकते, उनके आंखें रहती पर उससे देख नहीं सकते, उनके कान रहते हैं, पैर रहते हैं, कान से सुन नहीं सकते, पैर से चल नहीं सकते। बस एक मनुष्य की क्या होती हो, कारीगरी होती बनाने को। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, संसार के लोग उस पर विश्वास करते हैं पर वो उन्हें कुछ दे नहीं सकता। पर हमारा जो परमेश्वर यहोवा कहता कि जो कुछ तुम्हें चाहिए तो किससे मांग, मुझसे मांग, यीशु मसीह से मांग, मैं तुझे देने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। तेरे हर एक घटियों को, हर एक कमियों को मैं पूरा करने वाला हूँ। बस तू मेरे वचन में क्या किए रह, बने रह, अपने आप को बुराई से क्या किए रह, बचाए रह। तभी तेरा शरीर क्या रहेगा, ब्लेस्ड रहेगा। तेरी हर एक धंधे में, हर एक बिजनेस में, तेरी शारीरिक जो बीमारी है मैं उसे तुझको क्या करूंगा, ब्लेस करूंगा। आमीन, हालेलुया। और हम देखते हैं कि पौलुस के बारे में हम थोड़ा देखेंगे कि जो पौलुस था वो परमेश्वर के लोगों को क्या करता था, बहुत सताता था, बहुत मारता था। परमेश्वर के लोगों को बहुत जान से कितने कितने लोगों को मार दिया था। और वहाँ के जो अधिकारी लोग थे उनसे वो क्या था, एक पत्र था, उस पर लिखवा के गया था कि मैं दमिश्क में जाऊंगा, जितने लोग परमेश्वर के विश्वास करते हैं, परमेश्वर को मानने वाले हैं, मैं उनको क्या करूंगा, मरवा दूंगा, मैं उनको मार दूंगा, उन्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो उसका घमंड क्या था, शारीरिक था। पर जब हम देखते हैं कि परमेश्वर की रोशनी को उसने देखा, जिस तरह मूसा ने रोशनी को देखा, उसकी उसकी मुंह पे क्या था, मूसा के पूरा तेज निकल रहा था परमेश्वर को देखने से। और जितने इजरायली लोग थे मूसा के चेहरे को खुद नहीं देख पा रहे थे। अगर हम अंदाजा लगाएं तो देख सकते हैं कि एक मूसा का चेहरा जो थोड़ी 2 दिन की 3 दिन की रोशनी रही होगी, उसे लोग नहीं देख पाए। तो क्या हम परमेश्वर को देख सकते हैं, नहीं देख सकते। हम भी देख सकते हैं जब हमारी आंख क्या हो, निर्मल हो। कि परमेश्वर राज छुपा के रखा कि मेरी बेटा, मेरी बेटी, मुझे जब लास्ट दिनों में मुझे जब देखेंगे, एक ललाई तरह कि मैं परमेश्वर को देखूंगा और पूरी पवित्रताई के साथ चल के मैं उस यरूशलेम में प्रवेश करने पाऊंगा जो परमेश्वर हमारे लिए बनाया है। हालेलुया। तो जब पौलुस के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, परमेश्वर का ग्रेस उसके ऊपर आया, मसा उसके ऊपर आया, पवित्र आत्मा, तो जो पौलुस था लोगों को मारने वाला था। पर जब उसकी आंखें संसार की ओर लगी थी तो किसको मारने के लिए जा रहा था, परमेश्वर के लोगों को। जब उसकी आंखें परमेश्वर ने खोला, उसकी आंखें ज्योतिर्मय हो गई, उसकी आंखें निर्मल हो गई, तो उसका सारा शरीर भी क्या हो गया, उजाला हो गया। हालेलुया। और यही कारण था कि जो पौलुस अब लोगों को मारता था, पहले उसका नाम पौलुस नहीं था, उसका नाम क्या था, साउल था। तो उसने अपना नाम क्यों बदला, क्योंकि पौलुस का मतलब होता है छोटा। यानी कि परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम छोटे से छोटा बन के रहोगे बच्चों के समान, तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, स्वर्ग के राज में बढ़ाऊंगा। क्योंकि ये स्वर्ग के राज में प्रवेश करने का एक क्या है, जरिया है। कि एक व्यक्ति, एक पादरी या एक पास्टर कभी घमंड न करने पाए कि नहीं मैं चंगाई में छुटकारा अपने दम से करता हूँ। हालेलुया। तो हमें ऐसा नहीं करना। परमेश्वर का यही राज है कि जब हम छोटे से छोटा बन के रहेंगे, परमेश्वर के वचन में नम्र और दीन बन के रहेंगे, तो परमेश्वर में क्या करेगा, एक दिन ऊंचा उठाएगा, जिसे जो ब्लेसिंग आप नहीं देख सकते परमेश्वर वो आपको दिखाएगा। और पौलुस की जो आंखें जब खुली तो उसने अपना नेम क्या कर दिया, चेंज कर दिया। साउल से उसने क्या कर दिया था, पौलुस। पौलुस को मतलब होता है छोटा। और वही पौलुस जब लोगों को मारता था, जब लोगों को सताता था, तो उसे सब लोग डरते थे। उसे सब लोग उसको क्या करते थे, उसको उसको उसकी सब मानते थे, जो कहता था तो सब लोग करते थे। अब वही पौलुस है कि जो बदल गया था, जो परमेश्वर पे विश्वास करता था। अब जब परमेश्वर की ज्योति उसके आंखों पे पड़ी, उसकी शरीर पे पड़ी, जब उसकी आंखें खुल चुकी, अब जो लोग उसको सताते थे, अब वही जो लोग उसको मानते थे, अब वही लोग उसको क्या करने वाले हो गए, सताने वाले हो गए। तो हम देखते थे कि जो पौलुस का पावर था, तो क्या वो उसके पास नहीं था? क्या वो किसी को मार नहीं सकता था? क्या वो किसी को दुख नहीं दे सकता था? वो दे सकता था। और उसने किसको पा चुका था, परमेश्वर यहोवा को, कि मैं अब नम्र और दीन बन के रहूंगा। जो मेरा शारीरिक लाइफ है वो मुझे जीवन नहीं दे सकता, परमेश्वर ये जो मुझे क्या कर सकता है, उस अनंत जीवन तो क्या कर सकता है, पहुंचा सकता है। और यही पौलुस की ललायत थी कि मैं परमेश्वर को देखूंगा, मैं उस निशानी की ओर दौड़ूंगा जो परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, जिस मसीह में मिलने के लिए। मैं उस मसीह के हाथ को पकड़ के खड़े रहूंगा कि मैं डूबने ना पाऊं, मैं संदेह न करने पाऊं, मेरी आंखें संसार की ओर न लगने पाए। परमेश्वर ने पतरस से कहा कि पतरस ने परमेश्वर से रिक्वेस्ट किया, प्रभु मैं भी चलना चाहता हूँ तेरी तरह। परमेश्वर ने कहा कि अच्छा चल आ जा। तो जो पतरस था उसने क्या किया, पानी पे चलने लगा।
जब वो पानी पे चलने लगा तो अब वो तो तब तक सही चल रहा था जब तक उसकी आंखें किसकी ओर लगी थी, परमेश्वर की तरफ, यीशु मसीह की तरफ। जब तक वो उसको देख रहा था तब तक तो क्या था, अच्छे से चल रहा था। पर हम जब देखते कि उसकी आंखें क्या हुई, संसार की तरफ बढ़ी, लहरों की तरफ बढ़ी, वो क्या हो गया, डूबने लगा। वो तुरंत क्या हो गया, डूबने लगा। यीशु मसीह उसके जस्ट सामने खड़ा है और उसकी आंखें क्या हो गई, हट गई, दाहिने मुड़ गई, बाएं मुड़ गई, संसार के कार्यों को देखने लगा, गाली देने लगा, फिर परमेश्वर को जान के बीड़ी पीने लगा, दारू पीने लगा, अपनी पत्नी को पीटने लगा। तो आज बहुत से लोग क्या है, परमेश्वर को जानते हैं पर उनके अंदर आज भी क्या है, संदेह। और शैतान का सबसे बड़ा हथियार क्या है, संदेह। अगर आप चर्च में जाएंगे, कोई व्यक्ति अगर व्हील चेयर पे सुताया गया हो, लेटाया गया हो, अगर वो तुरंत ब्लेसिंग को पा जाएगा, चंगा हो जाएगा, तभी एक व्यक्ति के अंदर शैतान क्या करके किए रहता है कि नहीं, ये लगता है पहले से ही अच्छा था, ये बीमार नहीं था, ये लोग झूठ चंगाई सभा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो शैतान उसको क्या करता है, विश्वास नहीं करने देता, उसको संदेह में डालता है। तो पतरस के साथ यही हुआ। उसने जब यीशु मसीह की ओर देखता रहा तो क्या हुआ, चलता रहा। जब उसकी आंखें संसार की ओर लगी, उसके अंदर संदेह आया, तो क्या हो गया, डूबने लगा। और उसकी जो ब्लेसिंग थी परमेश्वर की ओर, जब उसने परमेश्वर को फिर पुकारा तो परमेश्वर ने उसे हाथ बढ़ा के क्या किया, खींच लिया। तो क्या आज हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगी हैं? आज में सोचने की बात है कि क्या हमारी आंखें परमेश्वर की ओर देख रही हैं? क्या आज हमारी आंखें मोबाइल की तरफ लगी हैं? हम शॉर्ट वीडियो एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, गंदे वीडियोस देख रहे हैं। क्या हम परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाए हैं? नहीं लगाए हैं। आज बहुत लोगों का फ़ोन आता है कि हमें प्रार्थना कर दीजिए, मेरे बेटे के अंदर ये डिप्रेशन की बीमारियां हो गई है, उसे बुखार हो गया, उसका सीरियस बहुत उसका हालत बहुत सीरियस है। अस्पतालों से फ़ोन आता है। आज बहुत लोगों के, एक विश्वासी बहन एक आई थी, उसका बेटा क्या इतना बुराई में बढ़ गया है कि उसके एक पास एक ही बेटा था। आज जिसके पास अगर इकलौता एक ही बेटा हो तो अपने बच्चों को नहीं डांटते, उनको अपने हाल पे छोड़ देते कि बड़ा होगा तो क्या होगा, वो सुधर जाएगा। पर एक समय होता है, अगर पेड़ आपने जमीन पे लगा दिया, उसे पानी ना दे, उसकी सुरक्षा ना करें, तो उसको बहुत लोग अटैक करने वाले होते हैं। जंगली जानवर भी उस पर अटैक कर सकते हैं, उसका धूप का भी प्रभाव पड़ के पेड़ जल सकता है अगर पानी ना पाए। जब वो छोटा रहता है उस पर क्या होता है, हर एक तरह से उस पर क्या आते हैं, अटैक आते हैं। जब वो अपने समय पे बड़ा हो जाता है तो वही जानवर, वो धूप उसका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब उसका जो जड़ होता है, जो उसका तना होता है, बहुत अंदर तक चला जाता है। और उसकी पकड़ कहाँ से हो जाती है, अंदर जो जमीन के अंदर पानी है, नमी है, जो उसके अंदर उसकी पकड़ हो जाती है। तो हमें कभी ऐसा नहीं करना। तो उस बहन का जो बेटा था, अब वो इतनी बुराई की तरफ चल गया था, और उसे मना भी नहीं करते थे कि मेरे पास एक ही इकलौता बेटा है, अगर मैं उसे कुछ बोल दूंगा तो कुछ गलत ना कर बैठे, मेरा बेटा हम लोग को छोड़ के ना चले ना जाए। पर आज उनके लापरवाही का यही नतीजा हुआ कि आज उनका बेटा इतना सीरियस हो गया कि आप देखेंगे, जब वो बुराई करता था, शैतान की सुनता था, उसके अनुसार चलता था, नशे करता था, दारू पीता था, अपनी माता को मारने लगता था। पर आज उसकी ऐसी हालत हो गई कि एकदम बहुत पतला हो गया है, उसको डोलने में भी चक्कर आते हैं। और वही एक दिन भवन में आके बोल रहा है कि बस मुझे प्रेयर कर दीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगा, अब ये सब क्या करूंगा, नहीं करूंगा। क्योंकि परमेश्वर हमें एक निश्चित समय दिया, अगर हम इसमें नहीं बदलेंगे तो हमें फिर दुखों का क्या करना होगा, सामना करना होगा। अगर हम अपनी आंखों को संसार की ओर लगाए रहेंगे, मैं कहता हूँ उस ब्लेसिंग से आप बहुत दूर हैं। तो हमें अपनी आंखों को किसकी ओर लगाना है, परमेश्वर की ओर लगाना है, यीशु मसीह की तरफ लगाना है। और जो पौलुस लोगों को मारता था, लोगों को सताता था, अब वही पौलुस क्या हो गया था, एक प्रचारक हो गया था, एक प्रेरित हो गया था। जो लोगों के संगति में रहता था तो लोग उससे डरते थे। अब जब यीशु मसीह के पास आ गया, वो पूरी तरह नम्र हो गया, दीन हो गया। अब जो उसके लोग, साथ के लोग रहते वाले थे, उसे क्या करते थे, सताते थे, उसे मारते थे, उसे बंदीगिरी में डाल देते थे, उसे कोड़े मारे जाते थे, बेंतें मारे जाती थी। जो बेंत आप देखोगे, बेंत का जो खिल्ली होती है वो ऐसे रहता है कि किसी के शरीर पे मारो तो ऐसे पूरा खींच लेता है। तो वो उसको मारा गया, इतना उसको दुख सहना पड़ा, उसको दर्द सहना पड़ा, पर वो तभी परमेश्वर के वचन से क्या हुआ, नहीं मुड़ा, परमेश्वर के वचन से नहीं हटा। अगर मुझे आज के समय में अगर लगता है मुझे ऐसा हो, तो बहुत से विश्वासी क्या करेंगे, भटक जाएंगे, परमेश्वर को भूल जाएंगे, कहेंगे परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह कौन, मैं उसे नहीं जानता, सख्त इनकार कर देंगे। पर एक पौलुस क्या था, दिलेर था परमेश्वर के लिए, कि मैं परमेश्वर का काम डर के कभी नहीं करूंगा, मैं दिलेर रहूंगा, मैं मरूं या जीऊं, मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा।
उसकी आंखें किसकी ओर लग चुकी थी? यहोवा की ओर लग चुका था। यहोवा की अब सुनने वाले हो गया था, वो यहोवा को देखने वाला हो गया था। हालेलुया। और जब वही पौलुस प्रचार करने लगा, सुख समाचार सुनाने लगा, उसके ऊपर बहुत दुख आया, बहुत संकट आए। वही पौलुस परमेश्वर से कहता कि प्रभु मुझे एक कांटा जो हमेशा चुभता है। परमेश्वर ने कहा शांत रहो, मुझसे कुछ मत कर, मेरा बल निर्बलता में सिद्ध होता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए क्या है? बहुत है। तो आज हमें क्या परमेश्वर का अनुग्रह आज हमारे ऊपर है? क्या हम उस तरह परमेश्वर के पास जाते पूरी निर्बल होके कि परमेश्वर हमें बल दे? यही परमेश्वर ने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा बल निर्बलता में क्या होता है? सिद्ध होता है। वो तुरंत क्या हो गया? उसकी बीमारी खत्म हो गई। और वहां पे दर्शाया भी नहीं गई कौन सी उसकी बीमारी थी, कौन सा कांटा उसको चुभ रहा था। जो पौलुस जो सबको मार रहा था, घसीट रहा था, उसी के बॉडी से रुमाल छुआ के एक दूसरे स्पर्श करते तो उससे क्या हो जाते? ब्लेस हो जाते थे। ये पवित्रताई कहाँ से आया? ये परमेश्वर ब्लेसिंग कहाँ से आई? क्योंकि उसकी आंख किसकी ओर लग चुका था? यहोवा के ओर लग चुका था। इसलिए परमेश्वर ने उसकी आंखें 3 दिन बंद कर दी। फिर जब उसकी आंखें बंद हुआ, उसकी रोशनी चली गई आंख से, तब वो कहाँ पे हो गया था? प्रेयर करने वाला हो गया था। 3 दिन फास्टिंग करने वाला हो गया था। कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, सिर्फ परमेश्वर को पुकार रहा था कि परमेश्वर अब मेरी आंखें खुलेगी, मुझे नया जीवन मिलेगा। परमेश्वर मैं तेरे लिए सिर्फ जीऊंगा, कोई मेरा गर्लफ्रेंड नहीं, कोई मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, मैं किसी के पड़ोसी के बगल में नहीं झांकूंगा, मैं हर एक को गलत कामों से दूर हो जाऊंगा। अब वो पौलुस क्या हो चुका था? एक परमेश्वर के लिए आत्मिक उन्नति में क्या हो चुका था? बढ़ चुका था। तो परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया कि एक हनन्याह है, मेरा जो सेवक है, वो तेरी आंखों को प्रार्थना करेगा हाथ रख के, तू ब्लेस हो जाएगा। तो जो हनन्याह था उसकी बातों को सुना परमेश्वर के कि एक व्यक्ति है जो साउल तरसुसी है, वो उसको जाके तू ब्लेस कर, उसके लिए प्रार्थना कर। तो जब वो प्रार्थना करने के लिए गया वहां पे, तो पहले नहीं गया, पहले परमेश्वर कहा कि हे प्रभु मैं उसके पास नहीं जा सकता, वो तो तेरे लोगों को मारता है, तेरे लोगों को बहुत जान बेरहमी से मार डालता है। परमेश्वर ने कहा कि तू अब उससे मत डर, अब मैं उसे अन्य जातियों में क्या करूंगा? प्रचार कराऊंगा। अब जो वो लोगों को दुख देता था, अब उसको खुद दुख सहना पड़ेगा कि परमेश्वर का काम करना इतना आसान है या कठिन है। अब उस वो प्रेम में मैं उसको खींच लूंगा अपनी तरफ कि अब वो मेरे लिए क्या करेगा? दुख उठाएगा। आज बहुत से विरोधी हम लोगों को, चर्चों को क्या कर रहे हैं? तबाह कर रहे हैं, परमेश्वर के लोगों को सता रहे हैं। तो हमें उन्हें श्राप नहीं देना, हमें उनके लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। हमें उनसे रिश्ता नहीं करना, बैर नहीं करना। क्योंकि परमेश्वर का ये, अगर हम एक व्यक्ति से बैर कर रहे हैं, उसे डांट कर रहे हैं, तो ये परमेश्वर का वचन नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम एक दूसरे से क्या करो? प्रेम करो। अपने सताने वालों के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। जब तुरंत उसकी आंखें खुली, वो क्या हो गया? तुरंत बैप्टिज्म लिया, परमेश्वर का बपतिस्मा लिया, एक नई रीति से जन्मा, अपने मन को पूरी तरह परमेश्वर की ओर फिरा के तुरंत परमेश्वर में क्या हो गया? वो बढ़ने लगा। अब उसको किसकी लालसा हो चुका था? परमेश्वर का। क्योंकि जब हम परमेश्वर के प्रति ललायित रहते हैं, उसके प्रति हम एक प्लेस बने रहते हैं। जैसे एक जहाज का अड्डा होता है, प्लेस होता है कि मुझे यहीं पे क्या करना है? उतरना है। अब वही पौलुस क्या हो चुका था? बन चुका था। वो उस वचन को जान चुका था कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? वास करता है। अब वो पौलुस इतना नम्र हो चुका था कि लोग उसे मारते थे, पीटते थे। हम एक वचन को देखेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 11:23, आप लोग जल्दी से उसको देखेंगे। यहाँ पे लिखा, क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। हालेलुया। आज हमें अगर हमारे माता या पिता हमें ताड़ना देते हैं सुधरने के लिए, अगर एक डंडे पड़ जाते हैं हमारे शरीर पे, में कितना दुख होता है, कितनी तकलीफ होती है। 24 में लिखा कि मैं 5 बार यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। जो कोड़े प्रभु यीशु मसीह के बॉडी पे मारा जाता था, वही कोड़े उसने क्या किया? अपने ऊपर खाया। अब जो पौलुस एक बुराई करने वाला जब था, उसको कोई सताने वाले नहीं था, उसको सब लोग डरते थे। वो परमेश्वर के लोगों को सताता था। अब वही आत्मा, दिलेर का आत्मा जब उसके अंदर आया, अब वो क्या होगा? इतना नम्र हो चुका था कि मैं परमेश्वर के लिए मरूं या जीऊं, मैं परमेश्वर के पास ही क्या करूंगा? जाऊंगा। और यहाँ पे लिखा कि 5 बार मैं यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेतें खाई। 1 बार मुझ पर पथरवाह किया गया। अगर हम रास्ते में कभी चलते, हमारे पैर में पत्थर से ठेस लग जाता है तो उसमें से ब्लड निकलने लगता है। थोड़ी सी चोट लगती तो हमें इतना जख्म होता है। उसने कहा कि
पहले के लोग कैसे पत्थर मारते थे, एक व्यक्ति को नगर से बाहर ले जाके उसको, और जितने पब्लिक होती थी सब पत्थर हाथ में ले लेते थे, तो उसे खींच खींच के मारते थे वैसे ही, और उसको खींच खींच के मार के क्या करते थे, मार डालते थे। अगर हम उसके दर्द को महसूस करना चाहें तो आप सोच सकते हैं कि कैसा उसका पीड़ा रहा होगा। वहाँ पे लिखा कि लोग पथरवाह क्या करते थे, पथरवाह करते थे, उसको पत्थर फेंक के मारते थे, तब भी वो परमेश्वर के वचन से नहीं हटा। अगर मैं कहता हूँ कि अगर आज के विश्वासियों को ऐसा दुख सहना पड़ो, कतई भी परमेश्वर को नहीं मानेंगे, छोड़ देंगे, कहेंगे मैं यीशु को नहीं जानता, मैं यीशु को नहीं पहचानता, यीशु कौन, मैं कभी नहीं गया। अपनी जान के लिए क्या करते, उसे बचाते हैं। परमेश्वर कहता है कि जो कोई अपने प्राण को बचाएगा वो उसे क्या करेगा, खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपने प्राण को खोएगा उसे क्या करेगा, जीवन पाएगा। मैं उसे अनंत जीवन का भागी ठहराऊंगा, जो मैं उसके लिए एक रूम अलग से बना के रख रहा हूँ, 5 स्टार होटल से भी महंगे, जहाँ सोने और चांदी रहते हैं, मैं उसके लिए एक अलग रूम बना के रखा हूँ। हालेलुया। और 26 आयत में लिखा कि पथरवाह किया करते थे, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, एक रात और एक दिन समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में पड़ता था, और अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के जोखिमों में हमेशा मैं पड़ता था, और हर वक्त मैं कष्ट सहता था। हालेलुया। वो पौलुस इतना नम्र हो चुका था, इतना इतना दीन हो चुका था कि उसे किसी की परवाह नहीं थी, लोग मुझे मेरे बारे में क्या करें। अगर मेरा पड़ोसी जान जाएगा मैं यीशु में जाता तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। आज लोग संसार का, परमेश्वर के लोग क्या क्या करते हैं। आज चर्च तोड़े गए हैं, चर्च बंद हो गया है, तो लोगों को क्या हो गया, प्रेम ठंडा पड़ गया। आज बहुत लोगों का फोन आता है, बहुत लोग चर्च में आते हैं प्रेयर करने के लिए, कहते कि भैया हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम है। जब उनसे पूछा जाता है कि आप प्रार्थना करते हैं, बोलते नहीं, प्रार्थना 7-8 महीने से बंद है। तो हम कैसे उस ब्लेसिंगों को पा सकते हैं। परमेश्वर ने कहा कि जो डालियां अगर दाखलता से बनी रहेगी वही क्या करेगी, हमेशा फलती रहेगी, वो हमेशा हरी, हमेशा भरी रहेगी, किसी भी प्रकार का धूप उस पर असर नहीं करेगा, कोई कीड़ा उसे नाश नहीं करने पाएगा, नष्ट नहीं करने पाएगा, कोई शैतान उसको छू नहीं पाएगा, क्योंकि वो डालियां मैं जो दाखलता हूँ उससे क्या रहती है, जुड़ी रहती है। वह उस पेड़ के समान है, उस पौधे के समान है जो बहती हुई नालियों के किनारे क्या किया गया है, लगाया गया है। इस वचन को आपको पढ़ना होगा तो भजन संहिता 1 में पढ़ सकते हैं। कहते कि वह वृक्ष उस वृक्ष, वह मनुष्य उस वृक्ष के समान है जो बहती हुई नदियों के क्या है, किनारे लगाया गया है। तो हमें परमेश्वर में क्या किए, बने रहना है। और बहुत लोग आते हैं, बोलते हैं कि मुझे लिए प्रार्थना करें, और जब उनसे पूछा जाता है कहते हैं कि प्रार्थना हम लोग नहीं करते हैं। इसमें बहुत विरोध चल रहा है कि लोग बगल में सुन लेंगे, क्या कहेंगे। तो जिस समय आप बीमारी बंधनों में पड़े थे, क्या वो लोग आपको निकालने के लिए आए थे, क्या वो लोग आपको ब्लेस करने के लिए आए थे? तब तो आप उनसे नहीं जाके बोले कि मुझे चंगा कर दो, मुझे ब्लेस कर दो, तो कोई आपको नहीं पूछता था। जब आप प्रभु यीशु मसीह में आए, उसने आपको ब्लेस कर दिया, तो आज आप उसी यीशु को क्या करते हैं, इनकार कर देते हैं, आप प्रार्थनाएं बंद कर देते हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कोई मुझसे पूछ रहा है कि तुम यीशु में जाते हो, नहीं जाता हूँ, इसी को इनकार सिर्फ नहीं करते। अगर हम लोगों से डर के, संसार के लोगों से डर के अगर हमने प्रेयर, प्रार्थना बंद कर दिया है, तो आज भी हम परमेश्वर को क्या करते हैं, इनकार करते हैं। आज भी हम उसको मनुष्य के सामने नहीं मानते हैं। तो लोग जब बिस्तर में सोने के लिए जाएंगे, बस हालेलुया हालेलुया, मतलब परमेश्वर भी आवाज उनका नहीं सुन सकता। मुझे तो नहीं लगता कि उनको भी उनकी आवाज सुनाई देता होगा। तो कैसे मैं परमेश्वर ब्लेस कर सकता है। आप सोचते हैं कि मैं शैतान को ऐसे हरा सकता हूँ, मैं शैतान को ऐसे गिरा सकता हूँ, कभी भी नहीं गिरा सकता। आपसे ज्यादा वचन शैतान जानता है। उसने तुरंत यीशु से कहा, क्या तू नहीं जानता, वचन में देख लिखा है, अगर तू यहाँ से कूदेगा ना तो स्वर्ग तुरंत तुझे उठा लेगा। ये वचन कौन बोला था, शैतान बोला था। पर हमारे भी पास कुछ तो रहना चाहिए, वचन रहना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या कहा, उसको किस वचन से जवाब दिया, तू अपने परमेश्वर की क्या कर, आज्ञाओं को मान, उसकी तू सुन, तू मेरे अधिकार में, तेरा कोई अधिकार मेरे ऊपर नहीं है। परमेश्वर ने उससे वचन से युद्ध किया, वचन से लड़ाई किया। और आज हम क्या करते हैं, उन्हीं सब चीजों से क्या है, दूर हैं। अगर हम उससे दूर हैं तो हम समझ लो किससे दूर हैं, परमेश्वर से दूर हैं। हम परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते।
और यही कारण था कि जब पतरस अपना आंख चेहरा परमेश्वर की ओर से हटाया, संसारों पे ध्यान देने लगा कि मैं सच में पानी पे चल रहा हूँ, मैं डूब क्यों नहीं रहा हूँ। और जब उसकी आंखें प्रभु यीशु मसीह से हटी, आधे विश्वास में पड़ गया कि मैं सच में चल रहा हूँ, संदेह करने लगा और तुरंत क्या हो गया, वो डूबने लगा। तो आज हमें देखना है कि हमारी लाइफ ऐसी है कि हम परमेश्वर के प्रति पूरे खड़े हैं, हम परमेश्वर के प्रति क्या दिले रहे हैं उसकी प्रार्थना में बाइबल में। इसलिए परमेश्वर ने चेलों से क्या कहा कि तुम फरीसियों और सदुकियों से क्या करो, चौकस रहो। क्योंकि जो फरीसी लोग थे क्या थे, वो भी परमेश्वर को ज्ञान को जानते थे, वो भी परमेश्वर के वचन को जानते थे, पर उनका स्वभाव ऐसा नहीं था। कहता कि अगर तुम फरीसियों सदुकियों से उपदेश से बचना चाहते हो तो तुम्हारा प्रेयर, तुम्हारा प्रार्थना उनसे क्या हो, बढ़ के हो। अगर इससे कम हुआ तो तुम क्या करोगे, संसार में भटक जाओगे, तुम संसार के मुसीबतों को नहीं सह पाओगे। क्यों? क्योंकि मेरी आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं रहेगी। तुम एक भटकती हुई भेड़ के समान बिना चरवाहे के क्या हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। जंगल का शेर तुम्हें मार के फाड़ खाएगा शैतान, तुम्हारे अंदर कोई बीमारी डाल देगा, विपत्ति डाल देगा, तुम बुराई में फंस जाओगे। तो ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है, क्योंकि मैं ही, परमेश्वर कहता है कि मैं ही तेरा परमेश्वर के पास क्या हूँ, शांतिदायक परमेश्वर हूँ। मैं तुझे हर वक्त शांति दिए जाता हूँ। एक जैसे माँ अपने बच्चे को सलाती, मैं भी तुझे ऐसा सलाना चाहता हूँ। एक मुर्गी अपने पंख में क्या करती है, कोई मुसीबत आती तुरंत अपने बच्चों को क्या कर लेती, पंख के अंदर ढांप लेती है। परमेश्वर कहता है मैं भी चाहता हूँ कि मैं तुझे क्या करूँ, इस तरह ढांपूं। तो क्या हम इस तरह परमेश्वर में ढकने के लिए तैयार हैं? क्या हम उस परमेश्वर के लिए एक्सटेंड ले रहे हैं? क्या हम परमेश्वर का मंदिर बनने के लिए तैयार हैं? आज हमें अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ कि नहीं हूँ। क्या आज भी मैं अपनी पत्नी को पीटता हूँ? क्या मैं आज अपनी पत्नी से प्रेम करता हूँ? क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया क्या कहा, तुम एक तन होगे, एक मन होगे। तो जो आज बहुत से पति पत्नी में क्या है, लड़ाइयाँ होती, झगड़े होते, पत्नी कुछ और बोलेगी, पति कुछ और बोलेगा। शैतान यही क्या करता है, शुरू से उनको क्या किया, भटकाना चाहा आदम हवा को। पर अगर आप एक दूसरे से प्रेम करेंगे, एक प्रेम ही क्या कर सकता है, शैतान के हथियारों को गिरा सकता है। यही परमेश्वर का प्रेम, ये नहीं कि औरत हस्बैंड वाला प्रेम, जब मेरी शादी की तब मैं उसे प्रेम करूंगा तभी मुझसे शैतान चिढ़ेगा। नो, परमेश्वर का तू अपने पड़ोसी से पवित्रताई वाला क्या कर, प्रेम कर। तुम हर एक मनुष्य जो उन्हें सताते हैं उनसे बैर मत कर, उनसे प्रेम कर, उनके लिए प्रार्थना कर। और परमेश्वर कहता है कि यही प्रेम क्या करता है, सारे पापों को ढांप देता है। यही प्रेम क्या करता है, तुम्हें ब्लेसिंग देता है। कहता है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञाओं को क्या करोगे, मानोगे। तो जो आंखें थी पौलुस की क्या हो चुका था, पूरा खुल चुका था। उसे अब कोई दुख, कोई पीड़ा उसके शरीर पे नहीं लगता था, क्योंकि वो जानता था मनुष्य केवल शरीर को घात कर सकता है, शरीर को नष्ट कर सकता है, और मेरी आत्मा परमेश्वर के पास जाएगी। और एक समय आके जब मैं परमेश्वर को देखूंगा तो मैं सिर्फ आत्मा से उसे नहीं देखूंगा, मेरा यही शरीर क्या होगा, पूरा भला चंगा होकर मैं परमेश्वर को शारीरिक रूप से देखूंगा, उस आत्मा में होके। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमें क्या करना है, अपने आप से पूछो कि क्या मैं परमेश्वर, मेरी आंखें तुझसे लगी थी, क्या मेरी आंखें परमेश्वर तुझसे हट चुका था। पर आज लोग क्वेश्चन करना पसंद नहीं करते, उन्हें लगता है कि मैं यीशु के पास जाऊंगा, मुझे चंगाई मिल जाएगी, फिर इसके बाद यीशु कौन और प्रार्थना कौन। तो हमें ऐसा नहीं करना। अगर मैंने कहा कि आप परमेश्वर में दिले रहे हैं, उसके वचन पे चल रहे हैं, आप किसी मनुष्य की परवाह नहीं करते, तो आप परमेश्वर आपको क्या करेगा, ऊंचा उठाएगा।